इन योद्धाओं ने श्री कृष्ण पर चलाया ब्रह्मास्त्र। तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए अब शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध, जो एक धर्म का प्रतीक, जिस धर्म को जीतने के लिए बड़े से बड़े शूरवीर योद्धाओं की बलि चढ़ी, जिसमें कहीं गदाधारी योद्धा जिन्होंने कई विशाल हाथियों को घायल कर दिया, अर्जुन जैसे ही कहीं धनुर्धारी योद्धा जिनके धनुष से निकला हुआ बाण अपना संघान करके ही वापस लौटता था, जिनके धनुष में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडस्त्र, पाशुपतास्त्र, अंजलि अस्त्र, रुद्रास्त्र जैसे जैसे भयानक अस्त्रों को चलाने की शक्ति थी, जिनकी शक्तियों से प्रभावित होकर स्वयं महादेव ने भी उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए, जिनकी शक्ति भांपने के लिए स्वयं महादेव ने युद्ध किया, जिनमें शक्तियों का संचार इस प्रकार था कि स्वयं महादेव को ब्रह्म स्वरूप त्याग कर ईश्वर रूपी शरीर में युद्ध करना पड़ा। परंतु क्या हुआ जब महादेव के दिए गए अस्त्रों को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने वाले नारायण रूपी श्री कृष्ण पर चलाया। महाभारत युद्ध में जब कहीं राज्यों ने भाग लिया और राज्य में से एक शक्तिशाली योद्धा ने अखंड तपस्या करके कहीं दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया। जब महाभारत की शुरुआत हुई तब महापांडव सैनिकों ने व्यूह रचना करी। तब इस रचना के कारण कौरवों के कई सैनिक बिना व्यूह में प्रवेश के मारे जा रहे थे, क्योंकि पांडवों की ओर से महाबल शक्तिशाली सात्यकी अपने भयानक दिव्यास्त्रों को आवाहन दे रहे थे। तभी ये कौरवों के सेनापति भीष्म ने ये देख लिया और राज्य में से एक शक्तिशाली योद्धा ने अखंड तपस्या करके कई दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया। जब महाभारत की शुरुआत हुई तब महापांडव सैनिकों ने व्यूह रचना करी। तब इस रचना के कारण कौरवों के कई सैनिक बिना व्यूह में प्रवेश के मारे जा रहे थे, क्योंकि पांडवों की ओर से महाबल शक्तिशाली सात्यकी अपने भयानक दिव्यास्त्रों को आह्वान दे रहे थे। तभी ये कौरवों के सेनापति भीष्म ने यह देख लिया। तभी महामहिम भीष्म ने सात्यकी की मृत्यु के लिए कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु सात्यकी हर दिव्यास्त्र का कट्टर जवाब दे रहे थे। तभी महामहिम भीष्म ने देखा कि यदि यही रहा तो सात्यकी जीवित रहकर हमारी सेना का विध्वंस कर देगा। तब महामहिम भीष्म ने महाशक्तिशाली विध्वंस ब्रह्मास्त्र को आवाहन दिया और सात्यकी की ओर चला दिया। तभी सात्यकी ने वह ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु वे ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक पाते हैं। तभी सात्यकी अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण का नाम पुकारते हैं। तभी हवा से भी तेज श्री कृष्ण सात्यकी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तभी ब्रह्मास्त्र सात्यकी को छूने से पहले ही स्थिर हो जाता है। इसमें भीष्म कहते हैं कि यह कैसे संभव है, मेरा तुम तक क्यों नहीं पहुंच रहा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे से निर्मित मेरे ही अस्त्र से मेरा वध करेंगे। महामहिम भीष्म तभी भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण आपने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति का गलत इस्तेमाल मैं कर रहा हूं महामहिम। एक योद्धा को क्षति पहुंचाने के लिए आपने महाविध्वंसक ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया। शायद आप इस ब्रह्मास्त्र की पूर्णतया शक्ति से अवगत नहीं हैं। अगर यदि इस ब्रह्मास्त्र का विस्फोट हुआ तो पूरी सृष्टि को इसका प्रकोप सहन करना होगा। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया करके इस ब्रह्मास्त्र को आप रोक लीजिए। तब भीष्म अपने ब्रह्मास्त्र को रोक लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे योद्धा का, जिसने नारायण रूपी कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। जब महाभारत में रामायण के रावण के ससुर मायासुर ने कदम रखे, जब पांडव इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए गए थे, तब वहां पर तक्षक और मायासुर ने कब्जा कर रखा था। तब महाबलशाली अर्जुन ने वहां पर बहुत दिव्यास्त्र को आह्वान दिया, जिसके कारण तक्षक अपनी मृत्यु से बचने के लिए इंद्र को पुकारता है। तभी इंद्र और अर्जुन में घमासान युद्ध होता है। तब इंद्र अपने वज्र को और अर्जुन ब्रह्मांड अस्त्र को आह्वान देते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। और जैसे ही वह दोनों टकराने वाले होते हैं, तभी हम दोनों के बीच श्री कृष्ण का सुदर्शन आ जाता है, जिसके कारण इतने भयानक अस्त्र स्थिर हो जाते हैं, जिससे हम श्री कृष्ण के शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। यह सब देखकर रावण का ससुर कृष्ण से क्षमा मांगता है। अतः वो चला जाता है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ का निर्माण होता है। कृष्ण परम बरम थे, जिनके समक्ष कोई भी भयानक दिव्यास्त्र नहीं टिक सकता था।
हमारे और ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।